तो केमिकल प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है, पहले ये देख लेते हैं। हमारी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज से मुराद, एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज से हमारी मुराद है एसिड्स के और बेसिस के रिएक्शंस। इससे मुराद हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शंस। मेरे पास आज एयरपॉड्स नहीं है, तो आई होप जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको सही से समझ आ जाएगी। सर सेकंड वाला बटन ऑफ करना है, इसको ऑन रहने दें, बाकी ऑन कर दें सर, बाकी आप। मैं सर खुद कर लेता हूँ। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि एसिड से क्या मुराद है और बेस से क्या मुराद है। एसिड क्या होता है बेटे? केमिकली स्पीकिंग हमने फिजिकली देख लिया एसिड क्या होता है, केमिकली स्पीकिंग एस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन। अभी मैं बताता हूँ जरा जान डिटेल में। यूं तो बेटे आप लोग पढ़ चुके हैं ये बात कि जब भी एटम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। एटम्स जब भी कंबाइन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। प्रोटॉन किसी के न्यूक्लियस से मूव नहीं करता, प्रोटॉन किसी के भी न्यूक्लियस से मूव नहीं करता। लेकिन आप मुझे बताइए, एक एच एटम एक एच एटम जो होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन। एक न्यूक्लियस के अंदर एक एच एटम के पास एक प्रोटॉन होता है, क्या उसके पास कोई न्यूट्रॉन होता? नहीं। और एक एच एटम का जो बाहर शेल बना होता, उस शेल में क्या होता? वन इलेक्ट्रॉन। उस शेल के पास एक इलेक्ट्रॉन। अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो क्या होगा? तो इसके पास क्या बचेगा? अब गौर करें, फिर क्या बचता है? जस्ट वन प्रोटॉन। इस प्रोटॉन को हम केमिकली रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब है एसिड और बेसिस में जब भी लफ्ज प्रोटॉन बोला जा रहा है उससे मुराद एच पॉजिटिव आयन है। क्या मुराद है उससे? एच पॉजिटिव आयन। ये जो एच पॉजिटिव आयन है, एसिड बेसिस में प्रोटॉन से मुराद बस सिंपली यही है। कोई प्रॉब्लम? केमिकली स्पीकिंग एक एसिड वो होता है जो एच पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, और बेस वो होती है जो एच पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेती है। मैंने आपको पहले भी बताया था एसिड बेसिस के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल्स दिए। किसी को लगा कि इलेक्ट्रॉन्स का कोई इसके अंदर ताल्लुक है, किसी को लगा एच पॉजिटिव आयन का कोई ताल्लुक है, किसी को लगा ओ एच नेगेटिव आयन का कोई ताल्लुक है। हमें उन सारे ताल्लुकात को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे करना है? एच पॉजिटिव आयन के ऊपर। प्रोटॉन अगर उसमें से निकल रहा है वो एसिड है, अगर प्रोटॉन वो प्रोड्यूस कर रहा है तो भी वो एसिड है, और अगर प्रोटॉन वो एक्सेप्ट कर रहा है तो वो बेस है। इसके लिए हमारे पास एडिशन रिएक्शन, इनका आपस में रिएक्शन कौन सा होता है? सबसे पहले जो रिएक्शंस हम पढ़ चुके उनमें सबसे पहले जो रिएक्शन पढ़ा था वो एडिशन रिएक्शन था। एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है? हमने कहा था ये अपनी जिद से पहचाने जाते हैं। बेस के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है? सो एक रिएक्शन लिख लेते हैं हम, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बेसिक रिएक्शन है HCl, एक्वस फॉर्म में होगा हमारे पास, या गैस हो सकती है।
गैस ले लेते हैं क्योंकि दूसरा भी गैस ही लेनी है, HCl की गैस ले लेते हैं, प्लस NH3 अमोनिया गैस। हम पढ़ चुके हैं कि HCl एसिड है और NH3 अमोनिया यानी कि बेस है। क्या है ये? जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? NH4Cl बनता है, अमोनियम क्लोराइड। क्या बन जाता है? अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। और ये आमतौर पे सॉलिड की फॉर्म में हमें नजर आता है। कोई प्रॉब्लम? ये सॉलिड कौन सा सॉलिड होता है? हार्ड सॉलिड होना जरूरी नहीं है। ये हार्ड सॉलिड होना जरूरी, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे वैल्यू एक्वस वाला ले लेता हूँ। ये प्रेसिपिटेट्स पाउडर्ड फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे वो शरबत नहीं है एक बनाते हैं खांसी का, घर में पाउडर आता है पानी डाल के तो वो शरबत बनाते हैं। आप देखते हैं कि वो जब आप उसको बहुत शेक करते हैं वो पूरा लिक्विड लगता है, लेकिन थोड़ी देर उसको स्टे करने दें तो उसमें कुछ फिटकरी सी बन जाती है, सॉलिड सॉलिड सा मैस फील होने लगता है। उसको प्रेसिपिटेट हम कहते हैं केमिस्ट्री की जुबान। ये प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में हमारे पास अमोनियम क्लोराइड आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ऑफ कोर्स ये एसिड है, इसके साथ आपने देखा बेस बनी, और आपने देखा इससे प्रोड्यूस क्या हो रहा है? एक सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। इससे साबित होता है, एक चीज इससे साबित होती है, मैं चाहता हूं उसको आप यहीं पे ऑब्जर्व कर लें, यहीं पे साइड नोट पे लिख लें, और वो क्या है? सम सॉल्ट्स आर soluble in water while others are insoluble। कुछ सॉल्ट्स इसके अंदर सॉल्युबल होते हैं और कुछ सॉल्ट इनसॉल्युबल होते हैं। अभी तक जिन सॉल्ट्स का हमने पढ़ा था वो सारे पानी में डिसॉल्व होके तो क्या कर रहे थे? वो लोग एक्वस सॉल्यूशन बना रहे थे, यानी डिसॉल्व हो रहे थे पानी के अंदर। अब अगर आप ऊपर वाली डेफिनेशन के साथ इसको कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि इस जब हमारे पास इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास अमोनियम क्लोराइड बना है, तो हमारे पास क्या हुआ है? ये जो HCl है, इसने प्रोटॉन डोनेट किया है। इसने क्या किया है? प्रोटॉन डोनेट किया है। किसको डोनेट किया है? NH3 को। और ये जो है इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। और फिर इन दोनों के इस एक्टिविटी से क्या हुआ? एक न्यूट्रल सब्सटेंस डेवलप हो गया हमारे पास। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? कोई मसला? वी क्लियर ऑन दिस? इसको एडिशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि दो लोग कंबाइन होके एक तीसरा प्रोडक्ट बना दिए। ऐसे नहीं बेटा, ऐसे ही सब ऐसे ही काम है। बिल्कुल सही, कंटिन्यू। मसला बच्चों यहां तक? अब आपने ये जो मैंने ग्रीन पेन से वर्ड लिखा है, इस वर्ड को जरा तवज्जो करनी है। ये वर्ड हमें बताता है कि सिंस a neutral substance has been produced, these reactions are also called neutralization reactions। इनका एक और नाम क्या बन गया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस।
प्रॉब्लम। अच्छा जी, एक दफा फिर से हम किस तरह चलते हैं, केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। जरा शुरू से बात को एक दफा शुरू कर लेते हैं। हमने कहा था केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री इज द इंटरेक्शन ऑफ केमिकल पार्टिकल्स। तो हम इसके लिए कह सकते हैं केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल इंटरेक्शंस। और क्या हम ये कह सकते हैं केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यस, इन केमिकल रिएक्शंस को हम स्टडी कर रहे हैं, हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शंस। इन केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हुए हम चलते चलते बात आ गई एसिड्स और बेसिस पे, इसलिए हमने एसिड्स और बेसिस को स्टडी करना शुरू कर दिया। वरना बुनियादी तौर पे तो जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या देखना होता है हमें, हमें क्या पता लगता है केमिकल रिएक्शन से कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ऑफ कोर्स हमें इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज से हमें इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। किससे आइडेंटिफिकेशन होती है, तो हम आइडेंटिफिकेशन भी इसमें सीखते हैं। आइडेंटिफिकेशन थ्रू फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस से क्या मुराद है, फिजिकल चेंजेस से मुराद है मे बी कलर का फर्क, मे बी टेम्परेचर का फर्क, मे बी प्रेसिपिटेशन होनी शुरू हो जाए, स्टेट चेंज कह लेते हैं। बल्कि इसकी जगह जो केमिकली टेक्निकली जो प्रॉपर वर्ड है वही लिखते हैं, प्रेसिपिटेशन। ये फिजिकल चेंजेस हैं जो हम देखने में हमें आती हैं, इनसे हमें आइडेंटिफाई होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। जब इनके बारे में फिजिक्स वाला बंदा तो यही बात करता है कि ये मैंने फिजिकल चेंजेस देखी हैं, तो मैं तुम्हारी बात थोड़ी थोड़ी मानने को तैयार हूँ कि कुछ होता है। तो लेकिन ये होता कैसे है, तो केमिस्ट्री वाला क्या बात करता है, केमिस्ट्री वाला कहता है यार ये ना इसलिए हो रहा है, पार्टिकल्स या तो क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो हमने पढ़े एडिशन रिएक्शंस। हमने उसके बाद पढ़े एडिशन रिएक्शंस के बाद हमने पढ़े, हमने कहा अगर एडिशन हो सकती है तो डीकम्पोजिशन भी हो सकती है। हमने कहा डीकम्पोजिशन हो सकती है तो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है। ये पॉसिबिलिटीज हमने देखी और फिर चेक किया ये होते भी है कि नहीं। फिर हमने कहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पॉसिबल हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पॉसिबल है। आप इन डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को 3D रिएक्शंस कहना चाहें तो भी मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन जब हम पढ़ रहे थे एडिशन रिएक्शंस, तो उस एडिशन रिएक्शन के अंदर एक नया, हमारे पास एक नया जिहत खुल गई, एक नया चैप्टर खुल गया। और वो क्या थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। क्या हो गया, अब मैं ये नहीं कह रहा कि एडिशन रिएक्शन की एक टाइप है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, लेकिन एडिशन रिएक्शन से इसकी बात निकली और हमने देखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एक बहुत बेसिक टाइप हमने एडिशन रिएक्शन ही पढ़ी। अभी ऊपर आपके सामने रिएक्शन दिखाया। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट दूसरे, एक कंपाउंड या एलिमेंट दूसरे कंपाउंड या एलिमेंट से मिलता है और एक प्रोडक्ट बन जाता है। आप गौर करें। अच्छा सर, मैं आपको सिर्फ रिमाइंडर देने आई हूँ कि आपके ना मैथ की क्लास का टाइम स्टार्ट हो गया है। मैम, हम नमाज की ब्रेक करने लगे, केमिस्ट्री क्लोज करके फिर आप अपनी बायो सीएस और मैथ्स की जो भी निजाम है करना है। आपकी बायो इसके बाद है। आपकी मैथ पहले है, हाँ, फिर मुझे बस 1-2 मिनट चाहिए, मैं केमिस्ट्री पर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉरी एडिशन रिएक्शन को अगर हम देखें तो एडिशन रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्लीज तवज्जो इधर, प्लीज इधर तवज्जो, इधर इधर तवज्जो। एडिशन रिएक्शन को जब हम देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ए प्लस बी से
ए बी बनता है। लेकिन जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को स्टडी करते हैं तो हमारे पास एक तो चॉइस ये बन गई कि एसिड प्लस बेस से सॉल्ट बनेगा, लेकिन हमारे पास एक और चैप्टर पूरा खुल गया एसिड प्लस बेस से सॉल्ट बनाने के बाद। हमने देखा बास टाइम क्या होता है, कुछ चीजें जो एसिडिक बिहेवियर रखती हैं वो बेस से मिलके सॉल्ट भी प्रोड्यूस करती हैं, वो बेस से मिलके सॉल्ट भी प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन वो उसके अलावा भी कुछ चीजें प्रोड्यूस करनी शुरू कर देती हैं, वो उसके अलावा भी कोई चीजें प्रोड्यूस करनी। इसलिए हमें इस चैप्टर के अंदर एक सब चैप्टर खोलना पड़ रहा है, एंड दैट चैप्टर इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की बुनियाद क्या है, इसमें हमेशा क्या होगा, एसिड प्लस बेस जिसके नतीजे में बनेगा लाजमन बनेगा एक सॉल्ट, और इसको एडिशन से बाहर अलग इसलिए निकाल लिया क्योंकि प्लस समथिंग एल्स भी बन सकता है। मैं ए बी की बजाय यहां पे लिखी समथिंग एल्स दे देता हूं। चूंकि ये एक पॉसिबिलिटी है, हमेशा नहीं होता, इसलिए एडिशन रिएक्शन की एक टाइप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो सकता है। यानी ये तो कहा जा सकता है कि कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस एडिशन रिएक्शन ही होते हैं, सिंपली पुट उनको अगर एक एंगल से देखा जाए तो एडिशन है। लेकिन क्या सारे न्यूट्रलाइजेशन एडिशन रिएक्शंस होते हैं? नहीं, कभी वो और प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। वो क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, किस किस तरह से न्यूट्रलाइजेशन हो सकती है, क्या जो प्योर एसिड और प्योर बेस होता है वो कैसे रिएक्ट करते हैं, और वो सब्सटेंसेस जो प्योरली एसिड नहीं होते यानी प्रोटॉन डोनर वाली डेफिनेशन पे पूरे नहीं उतरते, लेकिन एसिडिक या बेसिक बिहेवियर रखते हैं, जब वो किसी एसिड या बेस के साथ मिलते हैं तो क्या होता है, ये हम न्यूट्रलाइजेशन में दो चैप्टर्स दो सब टॉपिक्स बनाएंगे। एक होगा जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस और दूसरा क्या होगा, स्पेशल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्गर लेक्चर है, मैं आज की क्लास में इसको कवर नहीं कर पाऊंगा खोल के, इसलिए ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। अब नमाज की ब्रेक, उसके बाद हम मैथ्स करते हैं।